नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयु शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे सर्वाइकल पेन के विषय में बात करूँगी। आज सर्वाइकल एक कॉमन समस्या बन गया है। अधिकतर युवा सर्वाइकल पेन से पीड़ित रहते हैं। सर्वाइकल क्यों हो जाता है, इसके क्या लक्षण हैं, इसके क्या कारण हैं, आज हम इसी के विषय में बात करेंगे। पहले जान लें कि सर्वाइकल होता क्या है। सर्वाइकल पेन में गर्दन से जुड़ी जो 7 कशेरुकाएँ हैं, जब उनमें परिवर्तन आने लगता है और कंधों में दर्द होने लगता है, जकड़न हो जाती है यहाँ इस पूरे एरिया में, तो ये सर्वाइकल पेन कहलाता है। आम बोलचाल में जब भी कभी गर्दन में दर्द होता है या जकड़न होती है तो सर्वाइकल पेन कह देते हैं। अगर सही शब्दों में देखें तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होता है। हमारी स्पाइन छोटे छोटे मनकों से जुड़ी होती है और इस मनकों के बीच में एक कुशननुमा गद्दी होती है जिसको डिस्क कहते हैं। जब कभी ये अपनी जगह से खिसक जाती है या जगह से बाहर निकल जाती है, जब वहाँ के जोड़ में विकृति आ जाती है, नर्व कंप्रेस हो जाती है, ब्लड का फ्लो ठीक से नहीं होता, जिसकी वजह से सूजन आ जाती है और कंधों में जकड़न होने लगती है, गर्दन में जकड़न होती है और दर्द बढ़ जाता है। और दर्द कंधों के साथ साथ बाजुओं में आ जाता है और बाजुओं से फिर उंगलियों तक दर्द आ जाता है और कई बार उंगलियों में इतनी तेज़ झंझनाहट होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है कि सहन करना मुश्किल होता है। अब जानते हैं कि सर्वाइकल पेन के कारण क्या होते हैं। तो सर्वाइकल पेन का सबसे बड़ा कारण तो है शरीर के अंदर वात का बढ़ जाना। जब शरीर के अंदर वात बढ़ जाती है तो सर्वाइकल पेन की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि सर्वाइकल पेन एक वात रोग है और जब शरीर में वात बढ़ती है तो नर्व कमज़ोर हो जाती हैं। लंबे समय तक एक जगह पर बैठे रहने से, पोस्चर पर ध्यान न देने से और अपनी स्पाइन को स्प्रिंग की तरह इस्तेमाल करने से इस तरह की दिक्कतें आने लग जाती हैं। और कई बार ऊंचा तकिया लगाने से भी सर्वाइकल की संभावना हो जाती है। इसके अलावा अगर किसी भी तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई योगासन नहीं करते, तो तभी भी इस तरह की समस्या आती है। इसके अलावा वातवर्धक भोजन करना, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, इन सभी से शरीर के अंदर वात इंक्रीज हो जाती है और जिसकी वजह से सर्वाइकल पेन की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा जब अपच रहती है और जो खाया हुआ हमारा भोजन होता है वो ठीक से पचता नहीं है और शरीर में आम बनने लगता है, तो उसकी समस्या से भी शरीर में वात बढ़ जाती है और जिसकी वजह से सर्वाइकल पेन की संभावना होने लग जाती है। अब जानते हैं कि सर्वाइकल होने के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो जब सर्वाइकल की शुरुआत होती है तो गर्दन में जकड़न होने लगती है, स्टिफनेस हो जाती है, गर्दन को हिलाने डुलाने में दिक्कत होती है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर गले में पट्टा बांधने के लिए दे देते हैं और उसका कारण होता है कि गर्दन स्थिर रहे और किसी भी तरह का कोई मूवमेंट ना हो। इसके अलावा नर्व कंप्रेस होना भी इसका एक लक्षण है, क्योंकि जब हड्डियों में विकृति आ जाती है तो नर्व कंप्रेस होने लग जाती है और ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से उस जगह पर सूजन आने लगती है और जकड़न होने लगती है और दर्द बढ़ जाता है। और कई बार ऐसी नर्व कंप्रेस होती है जो सिर की तरफ जाती है और सिर में दर्द बढ़ जाता है, और कई बार ऐसी नर्व कंप्रेस होती है जो हमारे बाजुओं की तरफ आती है तो हम बाजुओं में दर्द बढ़ जाता है। कहने का मतलब यह है कि जिस एरिया में भी नर्व कंप्रेस होती है उसी एरिया में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। कई बार तो खांसने से, छींकने से और तेज़ झटका लग जाने से भी सर्वाइकल की दिक्कत आ जाती है। इसके अलावा थकान और कमजोरी महसूस होती है। अगर आपको सर्वाइकल की दिक्कत आ गई है तो आप बिल्कुल मत घबराइए। प्राकृतिक चिकित्सा इतनी बढ़िया चिकित्सा है कि आपको किसी भी तरह का कैसा भी दर्द हो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। मुझे इस बात की खुशी है कि प्राकृतिक चिकित्सा को अब सभी लोग जानने लगे हैं और प्राकृतिक चिकित्सा करके उसका लाभ उठा रहे हैं। पूरा विश्व अब नेचुरोपैथी को जान गया है कि नेचुरोपैथी कौन सी चिकित्सा होती है, और देश विदेश से मेरे पास अक्सर नेचुरोपैथी इलाज पूछने के लिए फ़ोन आते रहते हैं। हम बीमारी को नेचुरोपैथी से कैसे ठीक कर सकते हैं मैम, इस बारे में बताइए। तो मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं, तो मुझे इससे बहुत खुशी मिलती है कि अब लोग नेचुरोपैथी की तरफ मुड़ने लगे हैं। अगर आपको सर्वाइकल है तो सर्वाइकल पेन को ठीक करने के लिए मैं आपको एक प्राकृतिक चिकित्सा बताऊंगी। इसके लिए गर्दन पे जहाँ भी जकड़न है, स्टिफनेस है या गर्दन घुमाने में दिक्कत है, तो उसके लिए हम गर्दन के ऊपर
गर्म ठंडी सिकाई करेंगे। गर्म ठंडी सिकाई इतनी बढ़िया चिकित्सा है कि कैसी भी गर्दन की जकड़न हो या स्टिफनेस हो, जैसे ही आप पहली बार सिकाई करेंगे आपको पहली बार में ही आराम महसूस होने लगेगा। तो देखते हैं वो चिकित्सा कैसे करेंगे। आजकल सर्वाइकल से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आज मैं आपको सर्वाइकल ठीक करने के लिए गर्म ठंडी सिकाई करना बताऊंगी। गर्म ठंडी सिकाई करने से सर्वाइकल बहुत जल्दी ठीक होता है। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये सब सर्वाइकल वाला पोर्शन होता है। तो इसके ऊपर गर्म ठंडी सिकाई करने के लिए हमें पहले एक बॉटल तैयार करेंगे। तो हमें पहले बॉटल में गर्म पानी भरना है और गर्म पानी इतना गर्म होना चाहिए कि इसको आप आराम से सहन कर सकें। थोड़ा तेज़ हो लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो। और जब ये बॉटल पूरी भर जाए तो पानी इसके मुंह तक लाकर और इसके ढक्कन को हमें लगाना है, कैप को, क्योंकि अगर हम पानी इसके मुंह तक नहीं लाएंगे और कैप लगा देंगे तो ये फूली फूली सी रहेगी, ऐसे ये फ्लैट हो जाती है। अब जो सर्वाइकल वाला पोर्शन है उस जगह पर हमें ये आड़ी करके रखनी है इस तरह से, जिससे यहाँ सिकाई आराम से हो सके। अगर ये तेज़ गर्म लग रही हो तो उसके लिए पहले आप टॉवल बिछा सकते हैं, या आप देख रहे होंगे एक साइड इसमें उभरी सी लाइनें होती हैं, तो पहले उस साइड से पलट दें। एक साइड ये चिकनी होती है। अगर तब भी तेज़ लग रही हो तो पहले टॉवल डाल दें। इस तरह से पहले टॉवल बिछा दें और फिर इसके ऊपर बॉटल रखें। ये गर्म ठंडी सिकाई है, इसको 3 मिनट गर्म और 1 मिनट हमें ठंडा करना है। तो जब 3 मिनट इसको रखे हुए पूरे हो जाएंगे तब हम इसके ऊपर ठंडी सिकाई करेंगे। अब इसको रखे हुए 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर ठंडा टॉवल रखेंगे। इसको हल्के हाथ से निचोड़ना है और पानी हमें घड़े जैसा ठंडा लेना है। हमें इसका ये साइज़ बना करके रखना है, जैसे बॉटल का साइज़ है करीब करीब उतना ही चौड़ा रखना है। अगर बड़ा है तो आप उसको फोल्ड कर सकते हैं। 3 मिनट पूरे हो गए तो इस बॉटल को हम उतार के रख देंगे और टॉवल इसके ऊपर फैला देंगे। इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर दें। जब ये सिकाई हमें 1 मिनट के लिए करनी है, जब आधा मिनट पूरा हो जाए तो हमें इसको पलटना है, क्योंकि उधर से टॉवल गर्म हो चुका होता है। जब 1 मिनट पूरा हो जाए तो इस टॉवल को उतार के रख देंगे और फिर से ये गर्म बॉटल 3 मिनट के लिए रखेंगे। और जब 3 मिनट पूरे हो जाएंगे तो फिर हमें ये बॉटल हटानी है। तो अब 3 मिनट पूरे होने वाले हैं। इससे पहले ठंडे पानी में टॉवल भिगोकर हल्के हाथ से निचोड़ना है। ये सब काम हमें घड़ी देख करके करना है, अंदाजे से नहीं करना है। अब 3 मिनट पूरे हो गए हैं तो हम फिर से ये टॉवल रखेंगे यहाँ पे। आधा मिनट हो गया है, अब इस टॉवल को पलट देंगे। अब पूरा 1 मिनट हो गया है तो इस टॉवल को हम हटा देंगे और फिर से हम गर्म बॉटल रखेंगे। इस तरह से हमें 4 राउंड करने हैं, 3 मिनट गर्म और 1 मिनट ठंडा, और ठंडे पर ही हमें समाप्त करना है। तो अभी आपने देखा गर्दन पर गर्म ठंडी सिकाई कैसे की गई है। अगर आप कुछ दिनों तक लगातार गर्म ठंडी सिकाई गर्दन पर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सारी समस्या समाप्त हो गई है। इसके अलावा गर्दन की स्टिफनेस को ख़त्म करने के लिए और सर्वाइकल को परमानेंट ठीक करने के लिए एक और गर्दन की एक्सरसाइज बता रही हूँ, जिसमें हमें गर्दन को आगे और पीछे ले जाना है, साइडों में ले जाना है और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज गर्दन को घुमाना है। जब हम रोज़ाना इस क्रिया को करते हैं तो सर्वाइकल पेन धीरे धीरे परमानेंटली समाप्त हो जाता है। अब इस एक्सरसाइज को रूटीन में ढाल लें और इसको परमानेंट रखें। और जब आपके गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द हो तो 10 दिन के लिए आप गर्म ठंडी सिकाई करें और उसके बाद छोड़ दें और एक्सरसाइज को परमानेंट कर लें। सर्वाइकल पेन को परमानेंट ठीक करने के लिए हमें अपने आहार पर भी विशेष ध्यान देना जरूरी है। जो भी चीज़ें वात को बढ़ाती हैं, वात वर्धक होती हैं, उनको हमें अपने खाने से निकाल देना चाहिए। जैसे
छोले, राजमा, लोबिया, ये सभी चीज़ें वात को बढ़ाती हैं। इसके अलावा अरबी, कटहल, इस टाइप की चीज़ें हमें अपने भोजन में नहीं खानी चाहिए। और उसके अलावा जितनी भी एसिडिक चीज़ें हैं उन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, शराब, ये सब चीज़ें अपने रूटीन में से निकाल देनी चाहिए। जब आप इन सब चीज़ों से दूर हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे सर्वाइकल पेन में भी आराम होना शुरू हो गया है। और जितने भी कारण सर्वाइकल पेन को बढ़ाते हैं उन सब कारणों को हमें दूर करना है। और उन सब कारणों को जब हम दूर कर देते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सर्वाइकल पेन आपका ठीक ना हो। तो जो भी सर्वाइकल पेन से परेशान हो, इस वीडियो में बताई गई सभी रेमेडी को फॉलो करेंगे तो सर्वाइकल पेन 100% परमानेंटली ठीक हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।